हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज आप लोग को अपने परिवार रॉबिस स्टडी सेंटर में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज आप लोग को लेकर आ गए हैं ज़बरदस्त मस्त टॉपिक जो आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ से आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम का रियल कहानी यहीं से आप लोग को पता चल रहा है। तो आज आप लोग को लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का मोस्ट VVI क्वेश्चन जो आप लोग को आम्ल और क्षार से करवाने वाले हैं। आम्ल चैप्टर का आप लोग को लेकर आ गए हैं। आम्ल और क्षार चैप्टर का आप लोग को लेकर आ गए हैं मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव। प्यारे बच्चों, तो आप लोग न्यू बच्चे हैं तो एक बार चाहे सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल में आप लोग जाकर जरूर जुड़ जाइएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग को यहाँ से टेलीग्राम चैनल में आप लोग को यहाँ से PDF मिलेगा। इस चलते आप लोग को बोल रहे हैं जरूर जाकर जुड़ जाइएगा। तो फिर यहाँ से आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। जो आप लोग याद नहीं रहेगा वो आप लोग अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, एसेटिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में आप लोग को एसेटिक अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा यहाँ से? तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा, जानते हैं, सी इज़ द बिल्कुल 100% यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, आप लोग अब आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब ये बताइएगा आप लोग, अम्ल का जलीय विलयन में विद्युत संचालन क्यों करता है, ये बताइए। अम्लों को मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, अम्लों को अनुगुत के कारण, अम्लों को आयतन मौजूद के होते हैं, कि अम्ल वाष्पशील होते हैं, इस चलते नहीं प्यारे बच्चों। यहाँ से हो जाएगा आप लोग को सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लों को आयतन मौजूद होते हैं इसलिए आप लोग को करते हैं। यहाँ से सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग के लिए इतना रात के वीडियो बना रहे हैं, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग 12 बज रहा है, मगर आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों को मुझे मालूम है कि आप लोग को ये आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कि आप लोग को मालूम है कि आप लोग को एग्जाम 31 तारीख का है, इस चलते आप लोग के लिए तो मेहनत करना ना पड़ेगा जी। आप लोग को ज़्यादा दिन नहीं बच रहा है, इस चलते आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। 12 बजे रात में आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप लोग ये वीडियो सुबह देखिएगा। तो आप लोग न्यू बच्चे रहेगा प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग को और क्या कर रहे हैं, और कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं ना, तभी हमको मोटिवेशन जागता है कि मेरे प्यारे बच्चों मुझ पर भरोसा करके पढ़ रहा है। और आप लोग को पॉलिटेक्निक का सरकारी कॉलेज पक्का मिलेगा। जितना आप लोग को करवा रहे हैं उतना करवा दीजिए। और एक बात आप लोग और बोल रहे हैं, 1 के सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी पूरा करवा दीजिए प्यारे बच्चों। 1 के सब्सक्राइबर, क्या आप लोग 1 के सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरा करवा दीजिए। तो फिर आप लोग को लेकर आएंगे गेस्ट पेपर से क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो हम 10 रोज आप लोग को महामैराथन चलेगा, तो हम गर्दा उड़ा देना है। पॉलिटेक्निक की रियल कहानी पता चल जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से बोल रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बड़ा सांद्रा आम्ल तनु करते समय आम्ल के क्या मिलाना चाहिए? पानी और आम्ल के धीरे मिलाना चाहिए, आम्ल और पानी और आम्ल के धीरे मिलाना चाहिए, आम्ल और पानी के धीरे धीरे मिलाना चाहिए, एक साथ पानी और आम्ल मिलाना चाहिए, कुछ नहीं मिलाना चाहिए। तो आप लोग को पानी में आम्ल धीरे धीरे मिलाना चाहिए। तो आप लोग के यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से आप लोग को हो जाएगा ए इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग अच्छे ढंग से दिमाग में सेट कीजिए, दिमाग में सेट कीजिएगा। दिमाग से आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं निकलना है। आप लोग को मालूम होगा प्यारे बच्चों, सब आप लोग को यूट्यूब चैनल है ना, ये आप लोग को न्यूमेरिकल करवा देता है। न्यूमेरिकल करवा के आप लोग को डरवा देता है प्यारे बच्चों, क्योंकि पॉलिटेक्निक में न्यूमेरिकल आप लोग 2-3 गो से ज़्यादा नहीं पूछेगा एग्जाम में। पॉलिटेक्निक में आप लोग देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग उठा के देख लीजिए, 3 गो से ज़्यादा न्यूमेरिकल आप लोग को नहीं रहेगा। तो आप लोग को ये बताना है, आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग बताना है कि अग्न्याशक के यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है? परवल आम्ल का किया जाता है, कि परवल क्षार का किया जाता है, कि सोडियम कार्बोनेट का किया जाता है, केवल पानी का किया जाता है? तो इसका आप लोग हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे बढ़ना है। तो फिर आप लोग यह बोला है मिट्टी में, यहाँ से आप लोग बनना है, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइएगा। नमक का किया जाता है, चीनी का किया जाता है, चूना पत्थर किया जाता है, यूरिया किया जाता है। तो आम्ल का pH मान आप लोग को कितना होता है? 7 से आप लोग को कम होता है। ये आप लोग अच्छे ढंग से याद रख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा चूना पत्थर। तो फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ से बोल रहा है, दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्ट में आमतौर पर कैसा होता है? तो ये आप लोग को क्षारीय होता है। आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा। और क्षार का pH मान आप लोग को 7 से अधिक होता है। आप लोग अच्छे ढंग से याद रख लीजिएगा। आम्ल का pH मान आप लोग को 7 से कम होता है। आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा आप लोग अब आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक अम्ल है? तो इसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, HCl हो जाएगा। आप लोग को HCl हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल आप लोग को चींटी डंक मारने से बनता है। सिट्रिक अम्ल आप लोग के अथी सिरका में पाया जाता है जी, नहीं, दही में आप लोग को सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप लोग को हो जाएगा निम्नलिखित में से अकार्बनिक अम्ल यही है। तो आप लोग को इसमें हो जाएगा, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती। तो यहाँ से हो जाएगा डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो फिर आप लोग के यहाँ से आगे चला, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक अम्ल है? तो आप लोग को इसमें एसिटिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ से आप लोग को एसिटिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ से सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप लोग को पेट में पाया जाता है। आप लोग अच्छे ढंग से याद रख लीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलेगा, दुर्बल अम्ल क्या
दुर्बल आम्ल प्रबल क्षार के लवण पीएच मान कितना, लवण का पीएच मान कितना होता है तो ये बताइएगा। तो लवण का पीएच मान तो दुर्बल आम्ल और प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान कितना होता है, तो ये तो आप लोग को दोनों मिलकर आप लोग को क्षार बन जाएगा, तो इसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 से आप लोग का अधिक हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो सबसे पहले आप लोग इतना में चैनल का आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। प्रबल आम्ल क्या यहाँ से बोल रहा है, ये देखिएगा, ये आप लोग को बोल रहा है प्रबल आम्ल और दुर्बल आम्ल क्षार लवण के पीएच मान कितना होता है, 7 से इसमें कम होता है। आप लोग सीधे याद कीजिए, रटिए डायरेक्ट आप लोग रट लीजिए, आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं बच रहा है। तो फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा। बुरा प्रबल आम्ल और प्लावर क्षार में लवण का पीएच मान कितना होता है, लवण का पीएच मान कितना होता है, तो ये उदासीन बना लेगा आप लोग को। तो उदासीन का पीएच मान कितना होता है आप लोग को मालूम होगा, उदासीन का आप लोग का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग बताइएगा। तो उदासीन का आप लोग का पीएच मान होता है 7, तो आप लोग को हो जाएगा 7 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब पानी का पीएच मान भी आप लोग को 7 होता है, पानी भी आप लोग उदासीन होता है, आप लोग अच्छे ढंग से याद रख लेना। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग को हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो आप लोग को यहाँ से फिर आप लोग यहाँ से एक बार टेलीग्राम में आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। क्या आप लोग टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में यहाँ से टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ से बोला बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर दिया हुआ नहीं होगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट आप लोग को दिया हुआ यहाँ, तो यहाँ से आप लोग को हो जाएगा सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इज़ द आप लोग को यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर आप लोग यहाँ चला कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके अम्ल में कौन सा गैस उत्पन्न करता है। क्या यहाँ से बोल रहा है, ये देखिएगा, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके अम्ल में कौन सा गैस उत्पन्न करता है, आप लोग बताइएगा। ये हाइड्रोजन करता है, बिल्कुल गलत है। सी ऑक्सीजन करता नहीं, CO2 करता है, आप लोग को कार्बन डाइऑक्साइड करता है, तो यहाँ से हो जाएगा आप लोग को कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। तो आप लोग एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग न्यू बच्चे होंगे, जल्दी आप लोग 1 के सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए जी। तो चलिए आप लोग को फटाफट ये क्वेश्चन करवा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल है, उर्वाला के आप लोग को प्राकृतिक अम्ल नहीं है, ये आप लोग को फल हो जाएगा। क्या प्लास्टिक भी आप लोग को नहीं है, प्लास्टिक आप लोग का अम्ल तो बिल्कुल होता नहीं है, तो आप लोग को साबुन भी नहीं होता है, तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा, तो हो जाएगा सी इज द बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर। यहाँ से बोला कौन सा प्राकृतिक अम्ल पूछ रहा था, तो आप लोग को फल हो जाएगा, यहाँ से सी इज द राइट आंसर। तो फिर आप लोग यहाँ से आगे बढ़ना है। पीएच स्केल की खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। क्या पीएच स्केल की खोज किसने किया था, सोरेनसन महोदय ने किया था। तो ये क्या है, सोरेनसन में किया था, 1976 में किया था। क्या 1976 ईस्वी में किया था। पीएच स्केल पर आप लोग बताइएगा, पीएच स्केल पर कितना अथी रहता है, तो 0 से आप लोग को 14 तक रहता है। आप लोग ये भी अच्छे ढंग से याद रख लीजिएगा, सोरेनसन महोदय ने किए थे, तो आप लोग 1976 ईस्वी में, तो हो जाएगा यहाँ से सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग 10th में जरूर ये पढ़े होंगे पीएच स्केल के बारे में। चलिए दुर्बल आम्ल जलीय विलयन में क्या होता है, दुर्बल आम्ल जलीय विलयन में क्या होता है, आम्ल के अणु पर आयन दोनों होता है। तो यहाँ से आप लोग को सी हो जाएगा, याद कर लीजिए, रट लीजिए डायरेक्ट आप लोग ये। तो फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा। यहाँ से बड़ा आम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, आम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है जी, तो कितना होता था आप लोग को 5.5 होता है। क्या 5.5 होता है, तो आप लोग को यहाँ पर 7 से अधिक होता है, नहीं गलत हो जाएगा, 7 होता है, नहीं हो जाएगा 5.6। तो ये भी हो सकता है 5.6 भी आप लोग को यहाँ से हो सकता है। 5.5 नहीं दिया हो रहा तो 6 दे देगा, तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा, तो सी इज द यहाँ से आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर आप लोग यहाँ से आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय लवण है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय लवण है जी, अमोनियम क्लोराइड है कि सोडियम एसीटेट है कि सोडियम नाइट्रेट है कि पोटेशियम सल्फेट है। यहाँ से हो जाएगा सोडियम एसीटेट है, तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा बी इज़ द बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे ढंग से यहाँ तक समझ गए होंगे, एकदम बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आप लोग के यहाँ से आगे चलना है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय अम्ल है, आप लोग ये बताइएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है जी, नहीं बिल्कुल नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो यहाँ से आप लोग को हो जाएगा सी इज़ द बिल्कुल 100% राइट आंसर। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा जी, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो पता चलेगा कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चले, धात्विक ऑक्साइड पर प्रकृति कैसी होती है। क्या धात्विक ऑक्साइड पर प्रकृति कैसी होती है बताइएगा। अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होता है। तो धातु पर आप लोग को क्षार होता है, क्षारीय होता है। धात्विक पर आप लोग को होता है, याद रखिएगा। क्षार होने के लिए पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए, आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चला, अम्लीय ऑक्साइड का आमतौर पर, अम्लीय ऑक्साइड के आमतौर पर किसके अभिक्रिया करते हैं, किसके करते हैं, अम्ल की अभिक्रिया करते हैं, क्षार से करते हैं कि धातु से करते हैं कि अधातु से करते हैं। यहाँ से आप लोग को क्षार से करते हैं, यहाँ से आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा
बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ से हो जाएगा आप लोग को, यहाँ से आप लोग को बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज द आप लोग को यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शुरू से आप लोग अंत तक देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ से आप लोग को पेट के बात कर दिया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसको HCl फार्मूला होता है, HCl होता है। यहाँ पर आप लोग सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर ये बैट्रिक में पाया जाता है, तो आप लोग को हो जाएगा यहाँ से सी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे देखिएगा, यहाँ से बड़ा दांतों को क्षय किस पीएच मान कम होने से शुरू होता है, ये बताइएगा। तो दांत का पीएच मान कितना होता है आप लोग का अभी जस्ट बताया ना जी, 5.5 होता है, आप लोग को बताया था ना। तो यहाँ से आप लोग को हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग को याद नहीं रहता, इस चलते बार बार आप लोग को बोल देते हैं, चैनल के एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ से बोल रहा है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है जी, ऑक्सीजन का अधिकतम उत्सर्जन है जी, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकतम उत्सर्जन है जी, सल्फर डाइऑक्साइड का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है। तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा सी, इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। तो फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, फिर आप लोग यहाँ से बोलेंगे एकवा क्या जी, एकवा रिजिया के अनुपात क्या होते हैं। आप लोग का ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं करवाएगा, मार आप लोग का ये 2016 में आया हुआ था क्वेश्चन था। इसका हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। क्या 3:1 हो जाएगा। डायरेक्ट रैट लीजिए आप लोग, डायरेक्ट इसका रैट लीजिए तो आप लोग को ठीक रहेगा। देखिए एकवा रिजिया क्या यहाँ से बोल रहा है, एकवा रिजिया किसका मिश्रण है, आप लोग को ये बताना है। तो हाइड्रोक्लोरोफिल अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का है। तो यहाँ से आप लोग को हो जाएगा ये इज द, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग जाकर टेलीग्राम में जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि आप लोग को PDF यहाँ से मिलना चालू हो गया है। टेलीग्राम में आप लोग जल्दी ज्वाइन हो जाइए। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी, तो बैटरी में आप लोग को कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोग जस्ट बताएं। आप लोग को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो ये तो पेट में पाया जाता है, ये तो नाइट्रिक अम्ल ये भी अम्ल है एक प्रकार का, सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी आप लोग का अम्ल है, इसको H2SO4 बोलते हैं। कार्बनिक अम्ल ये नहीं होगा, तो यहाँ से हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग को बैटरी में पाया जाता है जी, आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग को हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ चला चींटी के डंक से कौन सा अम्ल होता है। चींटी के डंक मारने से आप लोग जानते हैं एसिटिक अम्ल होता है कि फार्मिक अम्ल होता है कि लैक्टिक अम्ल होता है कि साइट्रिक अम्ल होता है। तो चींटी को डंक मारने से आप लोग को फार्मिक अम्ल होता है। ये सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में आप लोग को लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, तो फिर यहाँ से आगे बोला इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में यहाँ से इतना हल्का क्वेश्चन आ गया था, इमली में कौन सा अम्ल पाया था, तो टार्टिकल अम्ल यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा टार्टिकल अम्ल आप लोग को यहाँ से हो जाएगा, ये इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चींटी के डंक मारने से आप लोग को फॉर्मिक अम्ल होता है, ये भी आप लोग अच्छे ढंग से याद रख लीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलेगा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी, तो आप लोग को अम्ल और क्षार चैप्टर से आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये बताइएगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में आप लोग जानते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, क्या ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ से आप लोग को हो जाएगा सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ चलेगा, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू तो आप लोग का आम है जी, ये तो ये आम्ल है जी, ये तो खट्टा होता है, तो आम्ल है जी, इसका pH मान 7 से कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नींबू को बोल रहा है। तो मौलिक अम्ल नहीं होगा, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होगा, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, क्योंकि ये खट्टा ना है जी, तो साइट्रिक अम्ल यहाँ से हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ से हो जाएगा सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ चलेगा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है आप लोग ये बताएगा। तो दही में आप लोग को ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध और दही में आप लोग को लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ से आप लोग को हो जाएगा बी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज़ द आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये बताइएगा, बी इज़ द आप लोग को यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज़ द आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी बिलियन का pH मान 7 होने पर यह वह बिलियन कैसा होता है। क्या जी, किसी का बिलियन का pH मान 7 होने पर वह बिलियन कैसा होता है। तो आप लोग को बताए थे 7 से ज़्यादा हो जाए तो ये क्षार कहलाता है, और 7 से कम हो जाए तो ये अम्ल कहलाता है, और आप लोग को 7 रह जाए तो ये उदासीन कहलाता है। तो यहाँ से क्या बोल रहा है, किसी बिलियन का pH मान 7 होने पर, तो ये 7 हो जाए सीधे उदासीन हो जाएगा आप लोग को। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को बिल्कुल उम्मीद है यहाँ में कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आप लोग को आ गया तो ये जरूर ये कमेंट जरूर एक कमेंट आप लोग सब जरूर कीजिएगा। अब पूरा जाकर आप लोग वीडियो देखिएगा, क्या आप लोग पूरा जाकर यहाँ पर वीडियो जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। तो फिर आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो सभी के लिए यहाँ पर गुड नाइट। तो आप लोग को मिलते हैं कल फिजिक्स का क्वेश्चन मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव लेकर।